बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं टॉप की जो 3 बुक्स हैं जो मुझे पसंद हैं, जो मैं क्लिनिकली यूज़ करने के लिए बेहतर समझता हूँ, उन पे बात होगी। टॉप 3 बुक्स फॉर क्लिनिकल यूज़। यूँ तो बहुत सी होम्यो बुक्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ उन 3 होम्यो बुक्स का जिक्र करूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मैं बार बार पढ़ना पसंद करता हूँ। मेरी ये वीडियो उन होम्यो डॉक्टर्स के लिए भी है जो अभी नए नए डॉक्टर बन रहे हैं, जो अभी फ़ाइनल का इम्तिहान पास करके फ़ारिग हुए हैं और जो अपना क्लिनिक बनाना चाहते हैं। वो अपनी प्रैक्टिस में इन मेडिसिन बुक्स को अगर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस शुरू करें तो उसमें उनके लिए और भी ज़्यादा बेहतरी होगी। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो होम्यो अद्वियात के बारे में जानने का शौक़ रखते हों या अभी डॉक्टर बनने के मरहले से गुज़र रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। ये 3 बुक्स हैं। सबसे पहली जो किताब है ये है होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर कारिब मुनीर साहब हैं, कोई डॉक्टर कारिब मुनीर साहब। ये बुक मुझे बहुत पसंद है। इसमें सिर्फ एक ख़ामी है जो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें इन्होंने इंडेक्स नहीं बनाया। मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में पहली ये वाहिद किताब देखी है कि जिसका इंडेक्स नहीं है। इसमें हिस्सा अव्वल से शुरू होता ही है और उसके बाद इन्होंने आगे फ़ौरन ये मेडिसिन का जो ज़िक्र किया है। ये मुझे बुक इसलिए पसंद है कि इसमें इन्होंने कोई लंबी चौड़ी तफसील नहीं बताई, सिर्फ इन्होंने जो है टू द पॉइंट बात की है, घुमा फिरा के बात नहीं की। इसमें ये बादी जो बवासीर है उसका ज़िक्र करते हैं कि एस्कुलस हिप 30 में दें, कॉलनसोनिया 30 में दें और हीमा मेलिस 30 में दें, और बारी बारी दिन में 3 बार ये आपने देनी है, यानी अल्टरनेटिवली। तो ये मतलब टू द पॉइंट उन्होंने बात की है कि एक बंदा वो आता है आपके पास पेशेंट, वो कहता है मुझे जो है ना वो पाइल्स हैं, ड्राई पाइल्स हैं, तो उसके लिए मेडिसिन कौन सी होगी। ठीक है, तो डॉक्टर्स को फ़ौरन पता होना चाहिए। उसके साथ दूसरी खूनी बवासीर के बारे में भी बोला उन्होंने, मेडोरिनम 200 की खुराक दे दें, थूजा 200 में दें और नाइट्रिक एसिड, ये 3 मेडिसिन हैं। और उसके बाद ये उन्होंने कहा है कि अल्टरनेटिवली देनी है आपने। तो ये काफ़ी इन्होंने जो है ये हाई ब्लड प्रेशर की, फिर उसके बाद टू द पॉइंट यानी कि निचोड़ निकाल दिया उन्होंने ना। ये बुक मुझे बहुत पसंद है और इसमें मैं अक्सर ये पढ़ता रहता हूँ। और ये उन लोगों के लिए है जिसमें जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। फिर आगे जाके ये कहते हैं कि जिन लोगों में नींद में चलने की आदत है तो कालीफा 6x में लें और कालीब्रूम 6x में ले सकते हैं। ब्लड शुगर की इसमें मेडिसिन है, दांत में दर्द हो और उसके बाद मलेरिया हो, कब्ज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, पेशाब में शक्कर आए, हर किस्म की चोट। ये तो किताब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तकरीबन इसके 367 पेजेस हैं और इसमें इन्होंने बड़ी आसानी के साथ जो नए लोग हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए बेहतरीन है। हर बंदे की अपनी पसंद होती है, तो मुझे बहरहाल ये पहले नंबर पे ये मुझे बुक पसंद है, जो कि मैं पढ़ता भी हूँ और सजेस्ट भी करता हूँ। इसमें इंडेक्स नहीं है, सिर्फ ये मसला है। दूसरी जो बुक है वो सुपर कैंट गाइड के नाम से है, कैंट वालों की। डॉक्टर अहमद हसन अस्करी साहब हैं और फिर डॉक्टर आबिद हुसैन साहब। ये छोटी सी किताब है, कोई इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, कीमत भी इतनी नहीं है। ये भी जो बुक है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें इन्होंने इंडेक्स दिया है। बड़ी अच्छी तरतीब से उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली मेडिसिन लिखी हैं और इसमें भी वही बात है कि ये इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली मेडिसिन लिखी हैं और ये बुक बहुत अच्छी है। मुझे ये बहुत पसंद है और मैं ये पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि इसमें देखें फ़ौरन आप मेडिकल ये जो मेडिसिन है ना, फ़ौरन आप उस तकलीफ़ के बारे में उस पेज पे पहुँच जाते हैं। मसलन कील मुहासे के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये आप चले जाएं 190 पेज पे, तो 190 पे आप जाके देख लें। तो इस तरह से ये कुछ लोगों ने
बहुत मेहनत की है और बड़ी मेहनत के बाद इन चीज़ों को उन्होंने लिखा है, वरना तो ये किताबें बहुत सी हैं मार्केट में, आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी इन्होंने कालीब्रोमेटम लिखी है एक्नी के लिए, पल्सटीला, बर्बरस एक्विफोलियम लिखी है, एंटम क्रूडम, ये सारी इन्होंने मेडिसिन लिखी हैं। लेकिन ये मेडिसिन, ये जो बुक है ना, ये बहुत आसान है और बहुत मेहनत से किसी ने लिखी है और छोटी सी किताब है, कोई इतनी बड़ी भी नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ें और फिर ही आप जो है ना वो डॉक्टर के लिए दिखाने के लिए, इम्प्रेशन डालने के लिए, देखो मैंने कितनी बड़ी किताबें पढ़ी, ये बात नहीं है। बात ये होती है कि 10 पेजों की समरी को 1 पेजर बना के पेश करना। 10 पेजेस पे एक बात लिखी हुई है, उसको एक पेज पे लाके बड़ी आसान लैंग्वेज में बताना। दूसरी ये बुक है। तीसरी जो किताब है मुझे बहुत पसंद है, ये डॉक्टर मोहसिन चद्दड़ साहब हैं, ये इन्होंने की पॉइंट के नाम से, होम्योपैथिक की पॉइंट, ये जो बुक है ये मुझे बहुत पसंद है और मेरी ये पसंदीदा किताब है। ये मैं जब पढ़ता हूँ तो इसमें देखें इन्होंने तकरीबन सब कुछ लिखा है, यानी इंडेक्स भी बनाया एक, जो किताब की जो खूबसूरती है ना वो इंडेक्स से ही पता चल जाता है। जो इंडेक्स है ना, फहरिस्त होती है उन्वानात की, उससे ही पता चल जाता है कि बंदे ने अंदर इसमें क्या लिखा है और वो क्या लिखना चाह रहा है। इसमें इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बीमारियों के नाम और उनकी आगे फिर मेडिसन, उनकी तफसील, और उसके बाद इन्होंने भी कोशिश की है कि अल्फ़ाबेटिकली इसको लिखा है ताकि डॉक्टर को भी परेशानी ना हो देखने में और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ने में आसानी हो। काफ़ी बीमारियां हैं, इन्होंने बहुत अच्छी काविश की है और बहुत अच्छा लिखा है। इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये किताब बनाई है। ये बुक भी मुझे पसंद है, ये मैं तकरीबन 2-3 मरतबा पढ़ चुका हूँ और ये तकरीबन काफ़ी बीमारियाँ इसमें कवर होती हैं। ये अच्छी किताब लिखी है, ये जो मैंने पढ़ी है। ये तो 3 किताबें हैं, ये एक की पॉइंट के नाम से है तीसरी बुक, ये मुझे बहुत अच्छी और पसंद भी है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।